Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this lecture, I will discuss about nucleoside and nucleotide. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं components of nucleoside and nucleotide. Nitrogenous base, pentose sugar and phosphate. There are three components in which nitrogenous base and pentose sugar participate in the formation of nucleoside and नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन में और कौन सी बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट हैं। जब तक इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगी तब तक हमारे पास न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। तो हम लोग पहले इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। इट इज़ टू टाइप, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है प्यूरिन और पायरिमिडिन के बारे में। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे प्यूरिन की और पायरिमिडिन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, पेरेंट रिंग क्या होती है प्यूरिन की, पायरिमिडिन की पेरेंट रिंग क्या होती है, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। पायरिन इज़ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो आपको ये पता होना चाहिए एरोमेटिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्यूरिन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पायरिमिडिन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास एरोमेटिक का मतलब होता है कंजुगेटेड प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के साथ रिंग में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब अगर हमारे पास कार्बन है उसके अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। डबल लिंक्ड स्ट्रक्चर प्यूरिन क्या होता है? ये डबल लिंक्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए एक जो है हमारे पास ये क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है और एक क्या है हमारे पास? 5 मेंबर्ड रिंग है। तो हुआ ना डबल रिंग, एक रिंग ये दूसरी रिंग, तो ये हुआ ना डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें भी डबल रिंग में जो स्ट्रक्चर है इसका अलग अलग हम लोग नाम दे देते हैं इसको। क्या? 6 मेंबर रिंग को हम लोग बोल देते हैं पायरिमिडिन रिंग एंड 5 मेंबर रिंग को बोल देते हैं इमिडाजोल रिंग। 6 मेंबर रिंग को क्या बोल देते हैं हम लोग? पायरिमिडिन रिंग। और 5 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। प्यूरिन इज फाउंड फ्रॉम टू रिंग एंड नेम ऑफ दीज रिंग आर पायरिमिडिन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग। तो आपको अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि प्यूरिन जो है ये किन दो रिंग से मिलकर के बना होता है तो आप बता सकते हैं पायरिमिडिन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग, ओके। फिर देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन के जो डेरिवेटिव होते हैं वो होता है एडनिन एंड ग्वानिन। कौन कौन से होते हैं? एडनिन और ग्वानिन। अब इनकी हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास रिंग है इसको हम लोग बोल देंगे पेरेंट रिंग ऑफ प्यूरिन। क्या बोल देंगे? पेरेंट रिंग ऑफ प्यूरिन। इन दोनों रिंग को मिला करके पेरेंट रिंग ऑफ प्यूरिन। अब एडनिन जब इस पेरेंट रिंग में 6th कार्बन पे हम लोग क्या लगा दें? एमीन ग्रुप लगा दें। ये क्या लगा दें? एमीन ग्रुप लगा दें। तो ये बन जाएगा आपका एडनिन और इसका जो केमिकल नाम होगा वो क्या होगा? 6 एमिनो प्यूरिन। क्या होगा केमिकल नेम इसका? 6 एमिनो प्यूरिन। इसी तरीके से ग्वानिन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? पेरेंट रिंग में अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा दें? एमीन ग्रुप और 6th पोजीशन पे क्या लगा दें? ऑक्सी ग्रुप लगा दें। तो आपका ये क्या बन जाएगा? तभी आपका बन जाएगा ग्वानिन। और इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। क्यों 2 एमिनो? देखिए सेकेंड पोजीशन पे एमीन ग्रुप, 6th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। तो आपको यहाँ पे अभी तक समझ में आया कि प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों रिंग का अलग अलग नाम भी आपको पता हो गया, पायरिमिडिन और इमिडाजोल रिंग। और इसमें क्या होता है कि 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इनकी पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए, किस नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, किस नंबर पे कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन, सेकंड पे कार्बन, थर्ड पे नाइट्रोजन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे कार्बन, 7th नंबर पे नाइट्रोजन,
8 नंबर पे कार्बन और 9th नंबर के नाइट्रोजन। क्यों बता रहे हैं नंबरिंग यहाँ पे? क्योंकि अभी देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी हम बोल देंगे कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में किस नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए किस नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और किस नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 9th नंबर का जो नाइट्रोजन है ये पार्टिसिपेट करता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसका डेरिवेटिव देखिए एडनिन है ना, तो यहाँ पे एडनिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे भी 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे भी 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी क्या होता है अभी हम आगे नेक्स्ट शो डिस्कस करते हैं, बट आपको भी ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का 9 नंबर और ग्वानिन का भी 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। चलिए अब देख लेते हैं पायरिमिडिन। इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बट यहाँ पे क्या होगा, प्यूरिन में क्या था डबल रिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कौन सी रिंग है, पायरिमिडीन रिंग। वहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग को हम लोग क्या बोल रहे थे, पायरिमिडीन रिंग। इसीलिए प्यूरिन जो होता है वो किसका बना होता है, पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग से मिलकर के बना होता है। और पायरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। क्या होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो सी से, कैपिटल सी से, यूरेसिल को कैपिटल यू से और थायमिन को कैपिटल टी से। आपको याद रखना है क्योंकि आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ सी, यू एंड टी ही यूज करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, यूरेसिल जो होता है ये आपको आरएनए में मिलेगा। मतलब आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाना हो, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन जो थायमिन है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये डीएनए में मिलेगा। वो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में आपको मिलेगा। तो पायरिमिडीन में कितने डेरिवेटिव हो गए, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। साइटोसिन तो दोनों में यूज होगा, डीएनए और आरएनए दोनों में यूज होगा, लेकिन यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए एंड थायमिन इन केस ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी देखिए हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं है, ये कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, एक रिंग में ये सारे प्रेजेंट हैं, कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब पोजीशन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो हमारे पास नंबरिंग होगी वो कैसी होगी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। देखिए इस तरीके से हो रही है ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से मैं इसको करता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबरिंग किधर से हो रही है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक थर्ड पोजीशन पे, एक फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब साइटोसिन का भी फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन, यूरेसिल का भी फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन और थायमिन का भी फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अच्छा अब आपको याद रखना है कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं पायरिमिडीन में, कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन में। तो पायरिमिडीन में देखिए आप कितने प्रेजेंट है, 1 2, जबकि प्यूरिन में देखे थे कितने थे, 4, 2 6 मेंबर रिंग में, 2 5 मेंबर रिंग में। अब इसके डेरिवेटिव देख लेते हैं पायरिमिडीन के। पायरिमिडीन के कितने डेरिवेटिव होते हैं, 3। कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो साइटोसिन को हम लोग किससे डिनोट करें, सी से, यूरेसिल को यू से और थायमिन को टी से। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जब हम पेरेंट रिंग में 4th पोजीशन पे एमीन ग्रुप और 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लगा दें। देखिए यहाँ पे 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, 4th पोजीशन पे एमीन ग्रुप, तब ये बन जाता है हमारा साइटोसिन। क्या बन जाता है, साइटोसिन बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 4th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और 2nd पोजीशन पे भी ऑक्सी ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा यूरेसिल, जिसको हम लोग केमिकल नेम में क्या बोल सकते हैं, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। पायरिमिडीन क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट रिंग स्ट्रक्चर क्या है, पायरिमिडीन रिंग है। और 2,4 डाईऑक्सी मतलब पायरिमिडीन के 2nd और 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। इसी तरीके से आप देखिए थायमिन में 2nd और 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 2nd और 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। और 5th पे यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो देखिए, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि 5th पोजीशन पे यहाँ पे देखिए मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपको ये पता चल गया साइटोसिन में क्या डिफरेंस है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है आपको ये भी पता चल गया, केमिकल नाम क्या होते हैं आपको ये भी पता चल गया। जैसे साइटोसिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2,4 ऑक्सी 4 एमिनो पायरिमिडीन।
क्यों? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, फोर्थ पोजीशन पे एमीन ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। और यूरेसिल को क्या बोलेंगे 2,4 डाईऑक्सी, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे क्या है ऑक्सीजन है और फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। थायमीन में सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे दोनों जगह क्या है ऑक्सीजन है, तो 2,4 डाईऑक्सी हो जाएगा। और फिफ्थ कार्बन पे क्या है मेथिल ग्रुप है, तो इसलिए 5 मेथिल पायरिमिडीन। तो आपको केमिकल नेम के साथ स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड तो वहाँ पे नंबरिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कभी कभी आपको आ जाता है कि केमिकल नेम दे देगा और ये पूछ लेगा क्या है, जैसे 2 ऑक्सी 4 एमिनो पायरिमिडीन दे देगा, ये आपको ऑप्शन में दे देगा साइटोसिन है, यूरेसिल है, थाइमीन है या एडनिन है, ग्वानिन है। तो एडनिन ग्वानिन को तो आपको ऐसे समझ जाना है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है पायरिमिडीन होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे दे देता है इस तरीके से एक सर्कल 2 सर्कल बना के दे देगा और एक जगह सिंगल सर्कल दे देगा। तो डबल सर्कल का मतलब है ये प्यूरिन होगा और सिंगल सर्कल का मतलब है आपको ये पायरिमिडीन होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पेंटोज शुगर, जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कार्बन। ये इस शुगर में कितने कार्बन होते हैं 5 कार्बन होते हैं, इसलिए हम लोग इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा तो देखिए कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और एक जो कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, तो मतलब 5वां कार्बन नंबर क्या होगा रिंग से बाहर होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डिनोट किया बीटा से। बीटा क्यों बोलते हैं? जब यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वहाँ पे देखिए OH ग्रुप किधर है अप साइड है ना, और हाइड्रोजन किधर है लोअर साइड है, तो तब हम ऐसे शुगर को बोल देते हैं बीटा शुगर। अगर यही OH नीचे और हाइड्रोजन ऊपर होता तब हम इसको बोल देते अल्फ़ा शुगर। ओके, तो ये है राइबोज। और दूसरा जो डिफरेंस होता है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में, मेन डिफरेंस वो होता है सेकेंड पोजिशन पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब राइबोज में क्या होगा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन आप DNA में देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ H प्रेजेंट है। बस यही डिफरेंस होता है इस शुगर में, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर में। अब ये राइबोज शुगर यूज कहाँ होती है? तो जब हम लोग RNA का न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज होगा, कौन सी शुगर? बीटा डी राइबोज यूज होगा। और अगर DNA का न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो वहाँ पे कौन सी शुगर यूज होगी? बीटा डी डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होगी। ओके, इसी के बेसिस पे हम लोग RNA और DNA बोलते हैं। जैसे RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, मीन्स राइबोज शुगर कहीं डिनोट कर रहा है। और DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब शुगर देखिए कैसी है डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ओके, तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हम लोग राइबोज शुगर कहाँ यूज करते हैं और डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो H3PO4 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के रिमूवल से हटा है, तो यहाँ पे जो हम लोग फॉस्फेट ग्रुप यूज करेंगे। और फॉस्फेट ग्रुप यूज कहाँ होता है? न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड में। तो ये यूज होगा न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में यूज नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट यूज होते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड में कौन होगा? नाइट्रोजनस बेस भी होगा, पेंटोज शुगर भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड